हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम जानने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है और किस तरीके से हम उन क्वेश्चंस को कैलकुलेट करते हैं। उसके बेसिक कॉन्सेप्ट आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, देखो कॉम्प्लेक्स नंबर को समझने से पहले हम बात करते हैं हमारे इमेजिनरी नंबर्स के। इमेजिनरी नंबर्स कौन से होते हैं पहले हम उनको समझते हैं। ठीक है, तो जो इमेजिनरी नंबर की अगर हम बात करें तो आपके जो इमेजिनरी नंबर्स होते हैं वो कौन से होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनका स्क्वायर ऑलवेज कैसा होता है, नेगेटिव होता है, वो सब आपके कैसे नंबर्स होते हैं? इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। लाइक एग्जाम्पल से हम समझते हैं, जैसे मैंने की लिखा √-2, √-3, √-4, है ना, कोई भी वैल्यूज। अब ये सभी वैल्यूज एक्सेट्रा आप कोई सी वैल्यूज ले सकते हैं। इन सभी वैल्यूज का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो आपको ऑलवेज क्या मिलेगा? एक नेगेटिव नंबर्स मिलेगा। जैसे √-2 का स्क्वायर -2 हो गया, √-3 का स्क्वायर -3 हो गया, √-4 का स्क्वायर -4 हो गया। तो ऐसे नंबर्स जिनका स्क्वायर क्या होता है? ऑलवेज नेगेटिव होता है। ये सब कैसे नंबर्स होते हैं? इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। इन्हीं को कैलकुलेट करने के लिए देखो हम जो यूज करते हैं वो एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं आयोटा का। क्या होता है थोड़ा सा समझते हैं। देखो जैसा कि मैंने लिखा आपको √-4, अब आपसे पूछा गया इस √-4 की वैल्यू बताओ क्या होगी, तो कई बच्चों के माइंड में थिंक आएंगे लाइक -2 बोल सकते हैं इसको, है ना, पर -2 नहीं होगा। देखो कैसे सॉल्व होगा, थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ठीक है, इस √-4 को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? √4 इंटू रूट आयोटा, √4 इंटू -1। ठीक है, ओके, √4 इंटू √-1 ऐसा मैंने लिख दिया √-4 को। ये जो √-1 होता है इसको हम एक वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं आई से, जिसे हम आयोटा रीड करते हैं। तो ये आपका क्या होता है? आयोटा होता है। ठीक है, और √4 की वैल्यू 2 हो गई, दैट मींस इसका जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? 2 आयोटा। तो √-4 किसके इक्वल होगा? 2 आयोटा के इक्वल होगा। ठीक है, अब √-4 को हमने 2 आयोटा लिखा तो वैसे सब 3 आयोटा लिख सकते हैं। जैसे √3 आयोटा हो जाएगा, ये √2 आयोटा हो जाएगा। यहाँ 2 आयोटा क्यों हो गया? क्योंकि √4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2 होता है, इसलिए। ठीक है, तो अब अगर मैं देखो कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं थोड़ा सा, तो हमने देखा है आयोटा की जो वैल्यू होती है वो √-1 होती है। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1। आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी? आयोटा क्यूब को लिख सकते हैं हम आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा, दैट मींस क्या आ जाएगा? माइनस आयोटा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 होता है। और आयोटा की पावर 4 की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? +1। ठीक है, आयोटा की पावर 4 है वो क्या हो जाएगा? +1 होगा। ये कुछ बेसिक्स वैल्यूज हैं जो आपको ध्यान होना चाहिए। तो जब भी हमारे पास इमेजिनरी नंबर्स की कैलकुलेशन चलती है तो हम आयोटा के टर्म्स में इनको सिंप्लीफाई करते हैं। अब इन्हीं से जो हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है वो आता है कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट, जो कि हम जानने वाले हैं। ठीक है, तो आपका जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर की हम जो बात करने वाले हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? देखो कॉम्प्लेक्स नंबर का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है विच इज z इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b। ठीक है, ये आपके कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है a प्लस आयोटा b। ठीक है, यहाँ a और b क्या होते हैं? a जो होता है आपका ये रियल पार्ट होता है। ठीक है, ए और बी में अगर हम यहाँ देखें तो ए आपका रियल पार्ट होता है और बी जो होता है आपका इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है, ये आपका इमेजिनरी पार्ट होता है। तो ये रियल पार्ट होता है और बी क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट होता है। लाइक जैसे एग्जांपल अगर हम कहें, ठीक है, ये सब ए और बी आपके रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल तौर पे मैंने कहा कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल्स टू 2 - 3 आयोटा। आपसे पूछा जाए इसका रियल पार्ट क्या होगा, तो हम देखो इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं रियल पार्ट ऑफ z। तो रियल पार्ट होगा इसका 2। आपसे पूछा जाए इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, तो इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा इसका? -3। ठीक है, कंपेयर कर सकते हो। अगर यहाँ प्लस होता तो +3 हो जाता है। ठीक है, आयोटा को इंक्लूड मत कर देना। कोफिशिएंट ऑफ आयोटा आपका इमेजिनरी पार्ट होता है और जो कांस्टेंट जिसमें आयोटा वाले टर्म्स नहीं है वो आपका रियल पार्ट होता है। ठीक है, इसके बाद इसमें आपसे 2-3 चीजें और पूछी जाती है। जैसे इसका पूछा जाता है मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ z आपसे पूछा जाता है कि मॉड्यूलस ऑफ z बताओ क्या होगा। ठीक है, इस मॉड्यूलस ऑफ z को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस b², दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो √a² प्लस b²। जैसे अगर हम इसका अगर हमसे पूछा जाता कि इसका मॉड्यूलस क्या होगा, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? 4 + 9 तो √13। तो इसका जो मॉड्यूलस होगा वो कितना होगा? √13 होगा। तो इस तरीके से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस फाइंड आउट कर सकते हैं। एक चीज और हमेशा याद रखना आप यहाँ पे, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर जब भी लिखे जाते हैं तो ऑलवेज स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। कई बार आपको कोई क्वेश्चन ऐसे दे देता है वो कि लाइक इसका मॉड्यूलस फाइंड आउट करो या
इस कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करो, तो हमेशा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा, देन आप उसको सिंप्लीफाई करके कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज और होती है, जैसे आपसे पूछा जाए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z, है ना, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z, ठीक है। z आपका कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, a प्लस आयोटा b, a माइनस आयोटा b, कुछ भी हो सकता है, तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो किसके इक्वल होगा, 1/z के इक्वल होगा, ठीक है, ध्यान रखना। एक होता है कॉन्जुगेट ऑफ z, यानी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट होता है वो रिप्रेजेंट होता है z बार से, ध्यान रखें। अगर मैं कहता हूं z इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b है, इफ z इज इक्वल्स टू क्या है आपका a प्लस आयोटा b, तो z बार जो होगा आपका, यानी इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो होगा a माइनस आयोटा b, ठीक है। तो जो z बार होगा वो किसके इक्वल होगा, a माइनस आयोटा b के। तो यानी हम कॉन्जुगेट में करते क्या है, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं, लाइक प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी कॉम्प्लेक्स नंबर की। एक एक क्वेश्चंस करते हैं, थोड़ा सा और अच्छे से आपको ब्रीफ हो पाएगा, समझ पाएंगे, ठीक है। चलो हम एक एग्जांपल लेते हैं। लाइक हमने लिया कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल्स टू 1/2 माइनस 3 आयोटा, ऐसा हमें कुछ कहा गया, ठीक है। और आपसे कहा जाता है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस फाइंड आउट करो। तो अब आप देखोगे अरे सर ये आराम से इसका मॉड्यूलस निकाल सकते हैं, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। अरे नहीं, अभी मैंने कहा था कि जब भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की कोई कैलकुलेशन करनी है तो ऑलवेज उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना होता है। ये आपके स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, तो पहले आप क्या करोगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करोगे। सर स्टैंडर्ड फॉर्म में मतलब a प्लस आयोटा b की फॉर्म में होना चाहिए, डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर में से आयोटा को हटाने के लिए आप रेशनलाइज कर सकते हैं, जैसा कि इस क्वेश्चन में हम करने वाले हैं। तो इसको हम चलो सिंप्लीफाई करते हैं। तो 1/2 माइनस 3 आयोटा एज इट इज था, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 प्लस 3 आयोटा से, ओके, ठीक है। तो 2 प्लस 3 आयोटा न्यूमरेटर में तो एज इट इज, यहाँ क्या हो जाएगा, देखो a प्लस बी a माइनस बी का कॉन्सेप्ट लग जाएगा। तो a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओके। तो 2 प्लस 3 आयोटा अपॉन 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और आयोटा स्क्वायर तो आयोटा स्क्वायर। अभी हमने पढ़ा है कि जो आयोटा स्क्वायर होता है वो क्या होता है, -1 होता है। तो 2 प्लस 3 आयोटा अपॉन 4 प्लस 9 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी बताया है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। तो ये आयोटा बहुत काम का है कैलकुलेशंस में, ठीक है, इन्हीं की हेल्प से हम इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यानी अपना जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, z इक्वल्स टू 2/9 और 4 13, तो 2/13 प्लस आयोटा 3/13, ठीक है। 2/13 प्लस 3/13 आयोटा, ये अपना z हो गया। मतलब क्वेश्चन ये था, लेकिन अब क्वेश्चन क्या बन गया आपका, ये बन गया। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था, अब ये a प्लस आयोटा b की फॉर्म में है, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में इसको चेंज करना कंपलसरी। देन अब आप इसके कोई भी क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। जैसे आपसे पूछा गया इसका कॉन्जुगेट बताओ क्या होगा, यानी z बार बताएं तो क्या हो जाएगा, 2/13 माइनस आयोटा 3/13, ठीक है। ठीक है, अगर आपसे इसका मॉड्यूलस पूछा जाता है तो मॉड्यूलस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर यानी 2/13 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 3/13 का होल स्क्वायर, ठीक है। आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो क्या आएगा 4/169 प्लस 9/169, तो स्क्वायर रूट ऑफ 13/169, ये 13 टाइम ही कैंसिल हो जाएगा, तो 1/√13, ये इसका क्या आ जाएगा, मॉड्यूलस आ जाएगा। तो इस तरीके से हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बेसिक कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था कॉम्प्लेक्स नंबर का। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।